शुरू करते हैं आज की क्लास यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए। और आज का टॉपिक होगा हिंदी का। एक टॉपिक है पर्यायवाची। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि यूपी पुलिस एग्जाम में आ सकते हैं। और इसका आधार क्या है कि जो पिछला पेपर हम लोग रद्द हुआ है उसी के हिसाब से इस वीडियो को मतलब पर्यायवाची शब्द को कराया जाएगा ताकि एग्जाम में फिर से यह आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पर्यायवाची शब्द की। देखते हैं पहला पहला है जंगल। पहला शब्द क्या है? जंगल। तो इसका पर्यायवाची क्या है? अरण्य। अरण्य क्या है? जंगल का पर्यायवाची है। तो जंगल का पर्यायवाची अरण्य, विपिन, कानन, वन इसके क्या है? पर्यायवाची है। तो जंगल का क्या है? अरण्य, विपिन, कानन, वन। एक बार और रिपीट कर लेंगे ताकि याद हो जाए। जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य, विपिन, कानन और वन। दूसरा है अग्नि। दूसरा क्या है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? आग, अनल, आग, अनल, पावक, वायुसक, कृषाणु। तो अग्नि के ये क्या है? पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची आग, अनल, पावक, वायुसक, कृषाणु। तो अग्नि के पर्यायवाची ध्यान रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है पावक, अनल और वायुसक। वायुसक इसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि यह अग्नि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद कृषाणु को भी याद रखेंगे। अब अगला देखेंगे तीसरे नंबर का पर्यायवाची पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है वसुधा, धरती, वसुंधरा, धरा और क्षिति। तो वसुधा, धरती, वसुंधरा, धरा और क्षिति। तो यह पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जिसमें वसुंधरा को याद रखेंगे इंपॉर्टेंटली, उसके बाद वसुधा को याद रखेंगे और क्षिति को। तो यह क्या है कि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वी के एक बार और रिपीट करेंगे कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? वसुधा, धरती, वसुंधरा, धरा, क्षिति। यह पृथ्वी के पर्यायवाची है। अब अगला देखेंगे चौथा। चौथा है राक्षस। राक्षस का पर्यायवाची असुर, धनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर और निशाचर। तो रजनीचर, निशाचर क्या है? यह राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो याद रखेंगे। एक बार और रिपीट करेंगे। राक्षस का असुर, धनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर और निशाचर क्या है? राक्षस के पर्यायवाची हैं। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची है अमीय, सोम। सोम रस यानी कि सोम वाला। तो सोम, अमी और वर्तनी का ध्यान रखेंगे। म में बड़ी की मात्रा है अमी। अमी भी क्या होता है? अमृत होता है। सुधा, पीयूष। तो पीयूष का मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। तो याद रखेंगे अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमीय, सोम, अमी, सुधा और पीयूष। यह अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है छठवें नंबर का अश्व। अश्व का पर्यायवाची है तुरंग, घोटक, तुरंग, इसमें एक बिंदी है तुरंग, घोटक, है, वाजी और घोड़ा। इसमें है को भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंटली। वाजी, वाजी का मतलब भी क्या होता है? अश्व यानी कि घोड़ा होता है। तो घोड़ा तो कॉमन है। अश्व, तुरंग, तुरंग को भी याद रखेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट में इसे रखेंगे अश्व का। दूसरे पे पृथ्वी का भी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। सारा याद रखेंगे क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो अश्व, अश्व की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची है तुरंग, घोटक, है, वाजी और घोड़ा। एक बार और रिपीट करिए ताकि याद हो जाए। अश्व, अश्व का पर्यायवाची है तुरंग, घोटक, है, वाजी और घोड़ा। अब अगला देखेंगे सातवां अधर। अधर का मतलब क्या होता है? ओठ या होस्ट। तो क्या है अधर? अधर का मतलब ओठ होता है। ओठ यानी कि जो इंग्लिश में लिप होता है उसी को अधर कहते हैं। ओठ और ओष्ठ। तो ध्यान रखेंगे इसका दो मुख्य पर्यायवाची है। ओष्ठ, ओष्ठ तो कॉमनली मिल जाता है, लेकिन ओठ को याद रखेंगे। ओठ भी क्या है? कॉमन है। इसमें इंपॉर्टेंट खुद यह अधर शब्द ही है। अधर को क्या है कि पूछ देगा ओठ का या होस्ट का, ओष्ठ का पर्यायवाची क्या है तो अधर हो जाएगा। तो याद रखेंगे सातवां अधर। अधर का पर्यायवाची है ओठ और ओष्ठ। अब आठवें नंबर का देखेंगे अज। अज, अज का पर्यायवाची है ईश्वर। अज, अज का मतलब ईश्वर भी होता है। तो ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? अज। और अज का पर्यायवाची क्या है? ईश्वर। फिर ब्रह्मा। अज का मतलब ब्रह्मा और बकरा। इसका तीसरा है वकरा, बकरा। तो अज का मतलब क्या होता है? ईश्वर, ब्रह्मा और बकरा। इसको ध्यान रखेंगे कि अज का पर्यायवाची क्या है? ईश्वर, ब्रह्मा और बकरा। तो यह तीन इसके प्रमुख पर्यायवाची हैं अज के। तो इसे ध्यान रखेंगे कि अज, अज का पर्यायवाची क्या है? ईश्वर, ब्रह्मा और बकरा। एक बार और रिपीट कर देते हैं शुरू से। जंगल, जंगल का पर्यायवाची है अरण्य, विपिन, कानन और वन। दूसरा है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, वायुसक और कृषाणु। तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुधा, धरती, वसुंधरा, धरा और क्षिति।
चौथा है राक्षस, राक्षस का है असुर, धनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर, निशाचर। और पांचवा है अमृत, अमृत का है अमीय, सोम, अमी, सुधा और पीयूष। छठवां है अश्व, अश्व का तुरंग, घोटक, है, वाजी और घोड़ा। सातवां है अधर, अधर का ओट, ओष्ठ। सातवां और आठवां का है अज, अज का मतलब ईश्वर, ब्रह्मा और बकरा। तो अज का पर्यायवाची है ईश्वर, ब्रह्मा और बकरा। अब आगे और देखेंगे हम लोग पर्यायवाची। अगला पर्यायवाची शब्द है, अगला शब्द है सूर्य। तो देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर और प्रभाकर। तो यह सूर्य के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है सूर्य के पर्यायवाची शब्द? भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर और प्रभाकर। यह सूर्य के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर और प्रभाकर। इसमें दिनकर ध्यान रखेंगे, भास्कर, भास्कर का मतलब सूर्य होता है, तो इसे भी इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। आदित्य का मतलब भी क्या होता है? सूर्य, तो इसे भी याद रखेंगे। रवि, दिवाकर और प्रभाकर, ऐसे सूर्य का सारा याद कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट में रहेगा क्योंकि बार बार पूछ लेता है। तो भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य, रवि, दिवाकर, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला है अंक, अंक, अंक का मतलब होता है हृदय, अंक का पर्यायवाची शब्द होता है हृदय, संख्या, गोद। तो कहीं कहीं अंक का प्रयोग हो जाता है हृदय के लिए भी, संख्या के लिए भी और गोद के लिए भी। तो अंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? हृदय, संख्या, गोद। अगला है अन्वेषण, अन्वेषण इसको इंग्लिश में डिस्कवर कहते हैं, यानी कि खोज करना। तो इसका पर्यायवाची शब्द है अन्वेषण का, अन्वेषण का वर्तनी का ध्यान रखेंगे। अ आधा न है और व मूर्धन्य स और अड़, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। यानी कि अन्वेषण का पर्यायवाची क्या है? खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। यानी कि शोध करना, किसी भी विषय में शोध करना, वह क्या है? अन्वेषण है। जांच करना, किसी भी चीज की जांच करना, अन्वेषण एक प्रकार से खोज, खोज किसी भी नई चीज का खोज करना क्या है? अन्वेषण है। तो अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द क्या है? खोज, जांच, शोध और अनुसंधान। अगला है मेहमान यानी अतिथि। तो मेहमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिथि है, पाहुन है, मेहमान है। भोजपुरी में ज्यादा आप लोग बिहार साइड में देखेंगे कि वहां पे क्या होता है कि पाहुन का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऐसे भी याद रखेंगे क्योंकि ज्यादा पर्यायवाची शब्द है, तो ऐसे ही याद रखना है, एक एक शब्द को रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे ताकि भूले ना एग्जाम में। तो मेहमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिथि है, पाहुन है, मेहमान है। अतिथि कॉमन है, सब ये इसमें सारा कॉमन है। इसको नहीं भी याद करेंगे तो आप लोग ऑप्शन देख के इसको क्या करेंगे कि सही कर लेंगे इसका आंसर। तो मेहमान का पर्यायवाची क्या है? अतिथि, पाहुन, मेहमान। अगला है अभिप्राय, अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द है तात्पर्य, आशय, मतलब, अर्थ। जैसे इसका क्या अर्थ है यानी कि उसका आशय क्या है, मतलब क्या मतलब है, ऐसे आशय, तात्पर्य। तो अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तात्पर्य, आशय, मतलब और अर्थ। यह अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम, नभ, गगन, अंबर, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जीरो वाला शून्य, कहीं ऐसा ना हो कि शून्य ऑप्शन में दिया और आप लोग सोचे कि अंक का शून्य दे दिया, गलत है। तो इसलिए आकाश का याद रखेंगे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम, नभ, गगन, अंबर और शून्य। एक बार और रिपीट करेंगे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है ताकि याद हो जाए आप लोगों को। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम, नभ, गगन, अंबर, शून्य। अगला पॉइंट है, अगला पर्यायवाची है आंख, आंख का पर्यायवाची है नयन, नेत्र, चक्षु, चक्षु, लोचन, अच्छी। तो इसको भी, अच्छी को भी याद रखेंगे कि यह आंख या नयन का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द है नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन और अच्छी। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द, यानी कि शब्द जिनके पर्यायवाची था। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए और हो सकता है कि यहीं पे याद हो जाए। तो सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर। भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर। अब अगला है अंक, अंक का पर्यायवाची है हृदय, संख्या, गोद। अगला है अन्वेषण, अन्वेषण खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। मेहमान, अगला है मेहमान, अतिथि, पाहुन, मेहमान।
तो मेहमान 2 बार हो गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि अतिथि पाहुन मेहमान इसका होता है। अगला है अभिप्राय, तात्पर्य, आशय, मतलब, अर्थ। अगला शब्द है आकाश, इसका पर्यायवाची है व्योम, नभ, गगन, अंबर और शून्य। अगला शब्द है आंख, आंख का पर्यायवाची है नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन और अच्छी। अब और देख लेते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आकाश गंगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्ग नदी, मंदाकिनी और नवगंगा। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ग नदी, मंदाकिनी और नवगंगा। अगला शब्द है आंसू। आंसू का पर्यायवाची शब्द है नेत्र नीर। नीर मतलब क्या होता है जल, और नेत्र मतलब आंख, यानी कि आंख का जो पानी होता है उसे आंसू कहते हैं। तो नेत्र नीर क्या हो गया, आंसू का पर्यायवाची हो गया। तो ध्यान रखेंगे आंसू का पर्यायवाची क्या है, नेत्र नीर है। फिर नयन जल है, नयन मतलब भी क्या होता है, आंख होता है, और नयन और जल यानी कि आंसू, जो आंख का आंसू है उसे नयन जल कहा जाएगा। तो आंसू, आंसू का क्या होगा, पर्यायवाची नयन जल। फिर नयन नीर, नयन नयन मतलब आंख और नीर मतलब पानी। तो जैसे रेल नीर आता है ना, ट्रेन में सफर करते हैं रेल नीर आता है। रेल नीर में क्या होता है, उसका नीर मतलब पानी होता है। तो उसी तरह से नीर, नीर का मतलब क्या होता है, कि नीर का मतलब क्या होता है, पानी होता है। और नयन का मतलब आंख, यानी कि आंख का पानी, उसे आंसू कहा जाएगा। तो नयन नीर क्या होगा, आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और अगला है अश्रु। अश्रु भी क्या है, आंसू का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है आदि। आदि का पर्यायवाची शब्द है पहला, प्रथम। आदि का मतलब पहला, प्रथम, शुरू का, यानी कि एकदम शुरुआत जहां से हो वो पहला पॉइंट क्या है, शुरू का, आरंभिक, यानी कि प्रारंभ करना, यानी कि आरंभ करना, यानी स्टार्ट करना। तो आदि का पर्यायवाची शब्द क्या है, पहला, प्रथम, शुरू का, आरंभिक। दूसरा शब्द है आधुनिक। आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है नूतन, नया, वर्तमान, कालीन। तो आधुनिक का पर्यायवाची शब्द क्या है, नूतन। इसमें नूतन को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये शब्द था कि नूतन, नूतन का मतलब क्या होता है, नया या आधुनिक। और ये सब तो डेली कॉमन यूज वाला है, वर्तमान कालीन और नया। अगला पॉइंट है, मतलब अगला शब्द है पर्यायवाची आवाज। आवाज का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आवाज का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर, ध्वनि और वाणी। तो आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, शब्द, स्वर, ध्वनि और वाणी। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है उत्कंठा, कामना, लालसा, रुचि, लिप्सा, अभिलाषा। तो याद रखेंगे कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है, उत्कंठा, उत्कंठा, कामना, लालसा, रुचि, लिप्सा, अभिलाषा। इसमें थोड़ा सा लिप्सा को ध्यान रखेंगे। ल ल पर छोटी का मंत्र ली, आधा प स और आ का मंत्र है। तो लिप्सा का वर्तनी ये है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसको। लिप्सा, लिप्सा, लिप्सा का मतलब होता है इच्छा। थोड़ा सा इसे उत्कंठा को भी ध्यान रख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो इच्छा का इन दो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इच्छा का पर्यायवाची क्या है, उत्कंठा और लिप्सा। और अन्य क्या है, कामना, लालसा, रुचि और अभिलाषा। तो इच्छा की पर्यायवाची शब्द क्या है, उत्कंठा, कामना, लालसा, रुचि, लिप्सा और अभिलाषा। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुरेंद्र। सुरेंद्र, सुरेश, वज्रधर, पुरोहित, देवराज। तो यह क्या है, इंद्र का, यानी कि जो भगवान इंद्र है उनका क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो थोड़ा इसको इंपोर्टेंट में कर लेंगे। जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द आते हैं उसे आप लोग इंपोर्टेंट रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसी का पूछता है। फिर वायु का पूछ लेता है, कमल का पूछ लेता है, आग का पूछ लेता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको इंपोर्टेंट में रखेंगे। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या है, एक बार और रिपीट कर लेंगे। सुरेंद्र, सुरेश, वज्रधर, पुरोहित, देवराज। ये क्या है, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार सारे हम लोग जितने भी ये हैं 16 से 22 तक, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। आकाश गंगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ग नदी। दूसरा है मंदाकिनी और तीसरा है नवगंगा। अगला है आंसू। आंसू का पर्यायवाची शब्द है नेत्र नीर, नयन जल, नयन नीर और लास्ट वाला है अश्रु। अश्रु को अश्रु 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 को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है आदि। आदि का पर्यायवाची शब्द है पहला, प्रथम, शुरू का और लास्ट है आरंभिक। अगला शब्द है आधुनिक। आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है नूतन, नया, वर्तमान, कालीन। अगला शब्द है आवाज। आवाज का
पर्यायवाची शब्द है शब्द, स्वर, ध्वनि और वाणी। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है उत्कंठा, कामना, लालसा, रुचि, लिप्सा, अभिलाषा। और अगला शब्द है इस इंद्र, यानी भगवान इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरेंद्र, सुरेश, वज्रधर, पुरोहित, देवराज। वज्रधर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वज्र उनके क्या है? हथियार का नाम है, और धर मतलब धारण करना। ये धर का मतलब क्या होता है? धारण करना, यानी वज्र को धारण करने वाला कौन है? इंद्र। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द वज्रधर, वज्रधर भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आगे और देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण वाले। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, ईश, अज, जगदीश, परमेश्वर, दीनानाथ। ध्यान रखेंगे ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, ईश, इसको याद रखेंगे, ईश को याद रख लेंगे, अज को याद रखेंगे कि अज का मतलब क्या है? ईश्वर, जगदीश, परमेश्वर और दीनानाथ। ये क्या है? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, ईश, अज, जगदीश, परमेश्वर और दीनानाथ। अगला शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द है उत्थान, अभ्युदय, उत्क्रमण, उन्नति। तो ध्यान रखेंगे कि उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द है उत्थान, अभ्युदय, उत्क्रमण और उन्नति। उत्क्रमण और उन्नति, यह उत्कर्ष के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला है उत्तम। उत्तम का पर्यायवाची शब्द है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर, अप्रकृष्ट। तो याद रखेंगे उत्तम, उत्तम का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट। तो इसमें इस शब्द को, प्रकृष्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, श्रेष्ठ और प्रवर को भी ध्यान रखेंगे, यह इंपोर्टेंट में रख लेंगे कि उत्तम का क्या है? पर्यायवाची शब्द प्रवर और प्रकृष्ट है। तो याद रखेंगे कि उत्तम का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट। अगला शब्द है उद्देश्य। उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द है लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, हेतु, प्रयोजन। तो उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? लक्ष्य, उद्देश्य, निमित्त, हेतु, प्रयोजन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? उद्देश्य के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है ऊर्जा। ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द है शक्ति, ओज। ओज को ध्यान रखेंगे, ओज और स्फूर्ति यानी कि तेजी। तो ध्यान रखेंगे ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शक्ति, ओज, स्फूर्ति। अगला शब्द है ऋषि। ऋषि का पर्यायवाची शब्द है मुनि, साधु, मनीषी, महात्मा और संत। तो इसमें मनीषी को ध्यान रखेंगे, मनीषी को मार्क कर लेंगे कि ध्यान में है। तो ऋषि का पर्यायवाची शब्द क्या है? मुनि, साधु, मनीषी, महात्मा और संत। अगला शब्द है ओज। ओज का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसको देख लेते हैं। ओज का पर्यायवाची शब्द है बल, ताकत, जोर, दम और ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे कि ओज का मतलब, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ऊर्जा का ओज दिया है, तो फिर से क्या है कि इसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया है, लेकिन इसके कुछ और जोड़ दिए गए हैं। तो ओज का मतलब क्या होता है? बल, ताकत, जोर, दम और ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे ओज को थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे कि यह हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि ओज का पर्यायवाची शब्द क्या है, इनमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से छांटना रहेगा कि ओज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो ओज का पर्यायवाची शब्द है बल, ताकत, जोर, दम और ऊर्जा। अगला शब्द है ओस। ओस है, तो ओस का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ओस का पर्यायवाची शब्द है तुषार, हिमकण, हिम बिंदु और तुनीन कर्ण। तुनीन कर्ण, तो ध्यान रखेंगे लास्ट में कर्ण है, तुनीन कर्ण। तुनीन कर्ण मतलब भी क्या होता है? ओस। तो ओस का पर्यायवाची शब्द है तुषार, हिमकर्ण, हिम बिंदु और तुनीन कर्ण। अब अगला शब्द है कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत, परेवा और हारित। हारित, इसमें देखिएगा हारित है, हारित। तो हारित का मतलब क्या होता है? कबूतर। तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कपोत, परेवा, हारित। ये सब क्या है? कबूतर के पर्यायवाची शब्द है। एक बार और इन सभी पर्यायवाची शब्द को रिपीट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, ईश, अज, जगदीश, परमेश्वर और दीनानाथ। ये सब क्या है? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द है उत्थान, अभ्युदय, उत्क्रमण और उन्नति।
अगला है उत्तम। उत्तम का पर्यायवाची शब्द है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट। अगला शब्द है उद्देश्य। उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द है लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, हेतु, प्रयोजन। अगला शब्द है ऊर्जा। ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द है शक्ति, ओज, स्फूर्ति। अगला शब्द है ऋषि। ऋषि का पर्यायवाची शब्द है मुनि, साधु, मनीषी, महात्मा, संत। अगला शब्द है ओज। ओज का पर्यायवाची शब्द है बल, ताकत, जोर, दम और ऊर्जा। तो ओज को मार्किंग करेंगे इंपोर्टेंट में। फिर अगला शब्द है ओस। ओस में थोड़ा सा तुषार को कर लेंगे और तुनीनकरण। तुनीनकरण को इंपोर्टेंट में रख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में यह पूछ दे, क्योंकि कुछ अलग ही पूछता है हर बार एग्जाम में। तो ओस। ओस का पर्यायवाची शब्द है तुषार, हिमकण, हिम बिंदु और तुनीन कण। तो ध्यान रखेंगे, ओस का एक बार और रिपीट कर लीजिए। ओस का पर्यायवाची शब्द है तुषार, हिमकण, हिम बिंदु, तुनीन कण। अगला शब्द है कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत, परेवा, हारित। ये सब क्या है? कबूतर के पर्यायवाची शब्द है कपोत, परेवा और हारित। इसमें तीन हैं, तीन क्या है पर्यायवाची दिए गए हैं कबूतर के। कपोत, तो कपोत, कपोत को इंपोर्टेंट में रखिएगा, कपोत, परेवा और हारित। अभी और है, तो चलिए और आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, सरोज, अंबुज, वारिज, जलज और नीरज। तो ध्यान रखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, सरोज, अंबुज, वारिज, जलज, नीरज, अब्ज, नलिन और अरविंद। ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से इंपोर्टेंट हम लोग, एक तो पंकज तो कॉमनली याद ही होगा आप लोगों को, सभी लोगों को। सरोज, अंबुज, अंबुज को याद रखेंगे। वारिज, जलज, जलज यानी कि जल, और ज मतलब जन्म लेने वाला। देखिए हिंदी में ज का और द का मतलब होता है धारण, जलद। अगर जलद रहेगा जैसे बादल का हो जाता है, तो द मतलब धारण करने वाला, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जलद जो जल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो यह कमल का पर्यायवाची हो जाता है जलज। फिर नीरज, नीर मतलब पानी और ज माने जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। तो जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल। तो इन दोनों को तो ऐसे याद रख लीजिएगा, जलज और नीरज को। वारिज है। फिर अब्ज, अब्ज को भी इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नलिन, इसको भी, और अरविंद, अरविंद को छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इन जो भी मार्क किया गया इससे आप लोग याद रखेंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, सरोज, अंबुज, वारिज, जलज, नीरज, अब्ज, नलिन और अरविंद। अगला शब्द है हाथ। हाथ का पर्यायवाची शब्द होता है हस्त, भुज, हस्त, भुज, पाणी, बाह और कर। यहाँ पे देखेंगे कर, कर शब्द दिया है। कर का मतलब और भी अर्थ होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। बता, कर का मतलब देखिए, कर, कर कहीं पे शुल्क, कहीं कर का मतलब शुल्क भी हो जाता है, और कर का मतलब क्या हो जाता है? मालगुजारी। मालगुजारी मतलब जो टैक्स होता है उसी को मालगुजारी कहते हैं। तो हिंदी में उसको माल गुजारी कहते हैं। तो इसका एक अर्थ भी होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, कर। तो हाथ का पर्यायवाची होता है हस्त, भुज, पाणी, बाह और कर। तो इसमें पाणी को याद रखेंगे, बाह, कर भी याद रखेंगे। अगला शब्द है वस्त्र। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है अंबर, चीर, पट, परिधान और वसन। तो ध्यान रखेंगे, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? रिपीट कर देते हैं, अंबर, अंबर, चीर, पट, परिधान और वसन। परिधान तो याद है, पट को ध्यान रखेंगे। चीर, चीर, चीर महाभारत में चीर का बहुत हुआ था वो मैटर, उसको ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से जोड़ लीजिएगा। चीर हरण से द्रौपदी का, तो वहां से चीर, चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। वसन, वसन भी ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है कावा। कावा यानी कौवा का, कावा। तो इसका पर्यायवाची होता है काक, काग और पिसुन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, पिसुन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यह काक यानी कौवा का यह पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द है धनद, राजराज। इसमें धनद यानी द मतलब धारण करने वाला। तो धन को धारण करने वाला कौन है? कुबेर। तो धन और द, धन, धन, द। तो इस द का मतलब क्या है? धारण करने वाला। तो ध्यान रखेंगे इसको। धनद, राजराज क्या है? कुबेर का ही पर्यायवाची है, राजराज।
अलंकेश, धनपाल और यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनद, राजराज, अलंकेश, धनपाल और यक्षराज। अगला शब्द है कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द है श्वान, शुनक और सारमेय। श्वान निद्रा वाला जो है, श्वान जो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं उसमें आता है श्वान शब्द, तो ध्यान रखेंगे उसी श्वान का मतलब है कुत्ता। तो कुत्ता का पर्यायवाची क्या है? श्वान, शुनक और सारमेय। अगला शब्द है कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द है कोकिल, काकपाली, बसंत दूत। यानी बसंत दूत यानी कि जब बसंत चेंज होता है या बसंत जब आने वाला होता है तो वहां से ये लिया गया है। तो कोयल, कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है बसंत दूत, काकपाली और कोकिल। तो कोकिल को ध्यान रखेंगे, इसको मार्क कर लीजिएगा, 3 ही दिया है इंपोर्टेंट में, तो इसको याद कर लीजिएगा। कृष्ण। अगला शब्द है कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? मोहन, माधव, वंशीधर, श्याम, मुकुंद, दामोदर। तो याद रखेंगे, इनका तो जितना भी लिखा गया सारा याद कर लीजिएगा। कृष्ण, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोहन, माधव, बंशीधर, श्याम, मुकुंद, दामोदर। बंशीधर यानी कि जो बंसी बजाते थे तो उसको धारण करने वाले क्या है? भगवान कृष्ण। तो बंशीधर, तो बंशीधर से क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण। तो ऐसे एक एक को रिलेट करके याद करेंगे तो सारे पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोहन, माधव, बंशीधर, श्याम, मुकुंद। अब सारे पर्यायवाची शब्द को एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि यहीं पे यह इसी समय याद हो जाए। तो ध्यान देंगे सारे शब्दों को। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, सरोज, अंबुज, वारिज, जलज, नीरज, अब्ज, नलिन, अरविंद। अगला शब्द है हाथ। हाथ का पर्यायवाची शब्द है हस्त, भुज, पाणी, बाह और कर। यहाँ पे कर, कर का 2 अर्थ और निकलता है, शुल्क और मालगुजारी भी, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला शब्द है वस्त्र। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है अंबर, चीर, पट, परिधान और वसन। अगला शब्द है कावा यानी कौआ, कावा। तो काक, काग और पिसुन क्या है? कावा का यह पर्यायवाची शब्द है। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है धनद, राजराज, अलंकेश, धनपाल और यक्षराज। अगला शब्द है कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द है श्वान, शुनक और सारमेय। अगला शब्द है कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द है कोकिल, काकपाली, बसंत दूत। अगला शब्द है भगवान कृष्ण, यानी कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है मोहन, माधव, बंशीधर, श्याम, मुकुंद और दामोदर। तो ये थे इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। और आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। चलिए देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है केश। केश का पर्यायवाची शब्द होता है बाल, कच्छ। केश का पर्यायवाची शब्द होता है बाल, कच्छ, अलक, कुंतल। इसमें कुंतल शब्द को क्या है? इंपोर्टेंट कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे ताकि न भूले। तो केश, केश का पर्यायवाची शब्द है बाल। बाल तो कॉमन है, ये तो सबको पता है। कच्छ, अलक और कुंतल, इन 3 शब्दों को ध्यान रखेंगे कि यह केश का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है बिहग, बिहंग, बिहंग है, द्विज है, पखेरु है और खग है। खग, खग मतलब पक्षी होता है। 2 शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में यह पूछ दे। पखेरु है, द्विज, द्विज, द्विज भी पक्षी को कहा जाता है। बिहंग, बिहंग का मतलब भी क्या होता है? पक्षी होता है। तो इसको इंपोर्टेंट में ध्यान रखेंगे। पक्षी का चार पर्यायवाची शब्द दिया गया है, इसको याद रख लेंगे। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है बिहंग, द्विज, पखेरु और खग। अगला शब्द है गणेश, यानी भगवान गणेश। भगवान गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है विनायक, गजानन, एकदंत, गणाधि, लंबोदर, मोदक प्रिय। भगवान गणेश को प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? मोदक चढ़ाया जाता है, इसलिए कि उन्हें मोदक पसंद है, तो इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मोदक प्रिय। तो ध्यान रखेंगे मोदक प्रिय क्या है? गणेश का, गणेश भगवान का एक पर्यायवाची है। एक दंत, इनका एक ही दांत है, देखे होंगे फोटो में, एक दांत कटा रहता है और एक पूर्ण रहता है, तो इसलिए इन्हें एक दंत कहा गया है। तो एक दंत, फिर गणाधि, लंबोदर, गजानन, विनायक। तो ये क्या है? गणेश भगवान के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनायक, गजानन, एकदंत, गणाधि, लंबोदर, मोदक प्रिय। अगला शब्द है गंगा। गंगा यानी गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो ध्यान रखेंगे गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी, जाह्नवी,
और मंदाकिनी अलकनंदा। अगला शब्द है गरीब। गरीब का पर्यायवाची शब्द होगा निर्धन, दरिद्र, अकिंचन और दीन। दीन का मतलब क्या होता है? निर्धन, दीन दुखिया। शब्द प्रयोग किया जाता है दीन दुखिया, उसी से दीन। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। निर्धन, निर्धन जाहिर सी बात है कॉमन शब्द है कि निर्धन। निर्धन का मतलब गरीब, जिसके पास धन न हो, उसे क्या गरीब कहा जाएगा। दरिद्र यानी उसे गरीब कहा जाएगा। अकिंचन, अकिंचन शब्द को याद रखेंगे, इसे एक अकिंचन शब्द इसमें याद रखने लायक है। अच्छा, दीन भी है, दीन को सेकंड नंबर पे याद रखेंगे कि इसको याद रखना है। तो गरीब का पर्यायवाची शब्द है निर्धन, दरिद्र, अकिंचन और दीन। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है निशानाथ, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, मयंक और राकापति। इसमें राकापति को याद रखेंगे, शायद यूपी ट्रिपल एससी में एक बार इसका पूछा था। राकापति का पर्यायवाची यानी कि ऑप्शन में दिया था कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, और ऑप्शन में राकापति दिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे राकापति को। ठीक, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा निशानाथ, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, मयंक और राकापति। अगला शब्द है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द होगा कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्रिका। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द है कौमुदी, ज्योत्सना। पर्यायवाची का वर्तनी का ध्यान रखेंगे, आधा ज यो आधा तो स अप्रोनाग, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रकला, चंद्रिका। चंद्रिका भी इसका पर्यायवाची शब्द है चांदनी का। तो ध्यान रखेंगे चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्रिका। तो ये 45 हमने 45 शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताया है, और आगे अभी और भी बचे हैं, तो इसका पार्ट 2 मतलब आगे भी एक वीडियो आएगा जिसमें प्रमुख पर्यायवाची शब्द जो बाकी है उसको कराया जाएगा। तो चलिए इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। तो पहला है केस। केस का पर्यायवाची शब्द होगा बाल, कच, अलक और कुंतल। कच, क और च, बस यही दो शब्द है। कच, कच का मतलब केस होता है, क च। तो बाल, कच, अलक और कुंतल। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा विहंग, द्विज, पखेरु और खग। अगला शब्द है गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा विनायक, गजानन, एकदंत, गणाधि, लंबोदर और मोदक प्रिय। तो भगवान गणेश का इंपॉर्टेंट रखिएगा। मैंने बोला है कि जितने भी भगवान का नाम है, नदी है, पहाड़ है, इन सब का पर्यायवाची एकदम जुबान पे रखिएगा ताकि याद रहे। तो गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द विनायक, गजानन, एकदंत, गणाधि, लंबोदर और मोदक प्रिय। अगला शब्द है गंगा। गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, जाह्नवी और मंदाकिनी, अलकनंदा। तो चार है कि गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, अलकनंदा। अगला शब्द है गरीब। गरीब का पर्यायवाची शब्द है निर्धन, दरिद्र, अकिंचन और दीन। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का निशानाथ, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, मयंक, राकापति। ये क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द है कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्रिका। तो ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये 45 इंपोर्टेंट शब्दों का पर्यायवाची शब्द कराया गया है अभी। तो ये पहला पार्ट था, अभी और भी बचे हुए हैं, तो उसको अगले वीडियो में कराया जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ जानकारी अच्छी मिली है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए और अपना सपोर्ट हमें पूरा दीजिए। ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि यूपी पुलिस एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और भी लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।